समझिए वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है इस बारे में। इसमें हम ऐसा कहेंगे, जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी आर एक्स है, यहाँ भी है आर एक्स, यानी कि यही सेम चीज़ दो बार है। आर का मतलब होता है एल्किल और एक्स का मतलब होता है हैलाइड, यानी एल्किल के साथ हैलाइड जुड़ेगा तो इसको बोलेंगे हम एल्किल हैलाइड। तो इसमें ऐसा बोलेंगे कि जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, क्योंकि ये दो बार यहाँ है इसलिए ना, जब एल्किल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर के उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया करके एल्केन बनाता है तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं वोल्टेज अभिक्रिया। एक बार फिर से सुनिए, ऐसा बोलेंगे, जब एल्किल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर के उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया करके एल्केन बनाता है तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं वोल्टेज अभिक्रिया। अगर ध्यान से देखा जाए तो जो बात हमने बोला है वही बात यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से समझिए। इसमें ऐसा लिखा गया है कि जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, एल्किल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया करके, सोडियम धातु से अभिक्रिया करके एल्केन बनाता है, यहाँ पे एल्केन है, तो यह अभिक्रिया वोल्टेज अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, समूह है। अगर ध्यान से देखा जाए तो आर एल्किल समूह है और एक्स हाइड्रोजन ग्रुप का समूह है। ठीक है, तो अगर आर की वैल्यू हम रखना चाहेंगे तो क्या रख सकते हैं। देखिए एल्किल बनता कैसे है, जब एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन को आप कम कर देंगे ना तो उससे जो प्राप्त होगा वही एल्किल समूह बन जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, अगर हम एल्केन ग्रुप के हम यौगिक का नाम लिखें तो ऐसा लिखेंगे CH4 C2H6 C3H7 8, ये सब एल्केन ग्रुप के यौगिक हैं। लेकिन जब एल्किल का हम बात करेंगे तो एक हाइड्रोजन कम हो जाना चाहिए, यानी CH3, इसका मतलब एल्किल समूह का यौगिक है। अगर C2H5 कर दें, यहाँ पे 6 है, एक कम कर दिए तो ये एल्किल समूह का यौगिक है। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ C3H7 तो ये एल्किल समूह का यौगिक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि आर की वैल्यू रखना है कुछ अपने मन से। इसको बोलते हैं मेथिल, इसको एथिल, इसको प्रोपिल, इसको बोलेंगे मेथेन, इसको एथेन, इसको प्रोपेन। अगर एल्केन समूह का है तो लास्ट में एन लगाना है, और एल्किल समूह का है तो लास्ट में इल लगाना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो आर की वैल्यू आप इसी में से कुछ रखिए, इसके आगे भी होते हैं C4H9 आगे भी होता है, तो एल्किल समूह का यौगिक का नाम यहाँ पे आप अपने से रख सकते हैं आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू में ये सब आप रख सकते हैं, लेकिन एक्स की वैल्यू में आप क्या रखेंगे, तो एक्स का मतलब हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व होते हैं। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, पहला क्लोरीन, दूसरा ब्रोमीन, तीसरा होता है आयोडीन और चौथा फ्लोरीन, यानी चार तत्व हैं जो कि जिनको हम हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व या हैलाइड तत्व कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब इसके साथ यानी आर के साथ एस जुड़ा हो, यानी कहने का मतलब है कि आर के जो यौगिक है, कंपाउंड जो भी है ना, जैसे CH3, इसके साथ X यानी कि Cl या Br या I चाहे F, इसमें से कोई भी जुड़ा हो तो हम इसको बोलेंगे एल्किल हैलाइड। ठीक है, यानी मैं कहूँ कि चलो हमारे पास C2H5 है, इसके साथ आप Cl को जोड़ दो, तो इसका मतलब ये एल्किल समूह का है। ये किसका है भाई, ये हाइड्रोजन समूह का या हैलाइड समूह का, तो इसको बोलेंगे कि एल्किल हैलाइड का यौगिक है ना। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो इसको कैसे रखेंगे, एक बार ध्यान से देखिएगा ना। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में यदि प्रश्न आता है और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जब भी आएगा तो सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन लिखना है, और डेफिनेशन लिखने के बाद में सीधा सा आप ये वाला रासायनिक समीकरण लिख देंगे। अगर इतना लिख देंगे तो अच्छी बात है, पूरा का पूरा नंबर मिलेंगे। थोड़ा सा और ज़्यादा आप अपना क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं तो एक काम और कर सकते हैं कि आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे आप लिखेंगे CH3 चाहे C2H5 कुछ भी लिखिए अपने मन से। ठीक है, और x की वैल्यू अपने मन से लिखिए। अगर मान लो Cl रखे हैं तो यही Cl यहाँ भी रखना पड़ेगा, क्योंकि बोला गया है शुरुआत में कि जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, यानी यही सेम चीज़ दो बार होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है CH3Cl। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एल्किल है यानी एक कार्बन है तो मेथिल इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेथिल। और यहाँ पे हैलाइड है तो हैलाइड के लिए हम क्लोराइड बोलेंगे, Cl है तो क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया मेथिल क्लोराइड। ठीक है, जब इसके साथ में ये सोडियम अभिक्रिया कर जाएगा
तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने Cl रखा है और r की वैल्यू CH3 रखा है। ठीक है, अब क्या करता है कि इतना सा पार्ट अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, यहाँ भी उतना ही सा पार्ट अभिक्रिया किया है, इतना सा पार्ट रिएक्शन किया है आपस में। तो Na के साथ X जुड़ा है तो NaX हो गया है, और इस R के साथ ये R जुड़ा है तो ये RR हो गया है। तो अगर देखा जाए तो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे X एक ठो और एक यहाँ दो ठो है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ठो है। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 हो गई, तो यहाँ भी हम सोडियम की संख्या 2 करने के लिए यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी होगा, ध्यान से ये समझिएगा। यहाँ पर लिखेंगे शुष्क ईथर, क्या लिखेंगे, शुष्क ईथर। और जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम गर्म कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, तो इसके साथ ये जुड़ जाएगा ना, यानी CH3 के साथ CH3, तो हो जाएगा C2H6 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या बनेगा 2Na और X का मतलब Cl ना। तो अगर देखा जाए तो Na के साथ Cl जुड़ा तो NaCl, लेकिन यहाँ पे Cl कितना है, इसमें 2 ठो है, तो 2 ठो करने के लिए यहाँ पे 2 हमने लिखे हैं, लेकिन सोडियम की संख्या 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 करने के लिए 2 लिख देंगे ना। तो इस तरह से इसका नाम क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड। ये भी क्या है, मेथिल क्लोराइड। इसका एक और नाम है IUPAC नाम क्लोरोमेथेन। ठीक है, तो आपको सीधा सा कुछ नहीं करना है, एग्जाम में जाना है। और आपके एग्जाम में अगर पूछता है वोल्टेज अभिक्रिया क्या है, तो सबसे पहले आप ऐसे बोलेंगे कि जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके एल्केन बनाता है, तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं वोल्टेज अभिक्रिया। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं। ठीक है, और हमारे साथ पहली बार जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को पूरी देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि और भी बेहतरीन वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।